हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, एक नई सीरीज़ हम आप पे शुरू करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस की। तो सभी को पता होगा साइंस का वेटेज हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसका ये पार्ट 1 होने वाला है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एंड जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोस का हम जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो रही है, अगर आप उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ्स के लिए, अदर स्टैटिक, करंट अफेयर, साइंस के मटेरियल के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। रेलवे स्पेशल ई बुक जो है गाइस फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 7600 प्लस वन लाइनर स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो बहुत हेल्प करने वाला है आपको सभी एग्जाम्स में, स्पेशली इन दी एनटीपीसी। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको परचेस कर सकते हैं। देख लेंगे पहला क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? इनमें से हम बात करें तो कौन सी है? तो ये है लेड। लेड यानी कि शीशा। शीशा या लेड एक ऐसी धातु है, तत्व है, जो कि हम बात करें क्या है, विद्युत की कुचालक है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर यह सिलेटी हो जाता है। इसे इमारतें बनाने, विद्युत कोशों, बंदूक की गोलियां और वजन बनाने में हम बात करें जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में जो कुल हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206, यानी कि 206। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। देखिए गाइस, क्या होता है, जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 ही बचती हैं। इसकी वजह से जो है कई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। पहली तो क्या है, ठोस, द्रव, गैस है, इसके अलावा प्लाज्मा है। प्लाज्मा के गुण ठोस, द्रव और गैस के गुण से काफ़ी विपरीत होते हैं, इसलिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें, मनुष्य की जो खोपड़ी है, हमारा जो स्कल वाला पोर्शन है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं? तो बेसिकली टोटल कितनी होती हैं? 206 होती हैं इन दी होल ह्यूमन बॉडी, बट हेड में जो होती हैं वो 8 होती हैं। ठीक है, जिनमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। तो खंखारित जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक फ्रंटल बोन होती है, ठीक है, एक जो होती है पश्च कपालास्थि होती है, एक जंतुकास्थि होती है, झझरास्थि होती है एक, और पार्श्विकास्थि होती है 2। तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली बोन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर है, और जो सबसे छोटी है वो स्टेपस है, कान में जो हमारे होती है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? टाइलिन के द्वारा किया जाता है। तो भोजन के मुख में अंतःग्रहण के बाद लार ग्रंथियों द्वारा कुछ एंजाइम्स जो हैं स्रावित होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें तो टाइलिन है, टाइलिन क्या करता है, और स्टार्च का शर्करा में पाचन कर देता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आंसर है इसका पानी, यानी कि वाटर। तो किस किस अवस्था में होता है? तो बर्फ, द्रव्य एवं जल जो है गैस, यानी कि वाष्प अवस्था में भी पाया जाता है, यानी कि वाटर जो है तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें से हम बात करें पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, और आँख का 2/3 भाग है, जिसमें बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ कॉर्निया ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती, ये याद रखना है। ठीक है, ये जो है कॉर्निया है हमारा। चलिए अगला देखेंगे हम, कोयला। तो कोयला क्या है गाइस? कोयला क्या है? एक तत्व है। ठीक है, क्या है? कोयला तत्व है। हम बात करें, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने तत्वों पदार्थों को क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। और कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो आंसर है इसका बर्जीलियस। किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। जैव शक्ति सिद्धांत जो है 1815 में इन्होंने दिया था। इसके अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं तथा इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण संबंधित नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है,
अगला देख लेंगे हम, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम क्या होता है। तो ये प्रोटीन जो होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन और पेप्सिन जो हैं 2 एंजाइम होते हैं जो कि जठर रस में पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है, ठीक है, प्रोटीन को क्या पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टोज कह लीजिए। और रेनिन क्या करता है, दूध की घुली हुई प्रोटीन जिसको कैसिनोजेन बोलते हैं उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिन में बदल देता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सबसे पहला तो ये है यूरिया। क्या है? तो 1828 में वॉहलर ने समाइवीकरण अभिक्रिया द्वारा गर्म अमोनियम साइनेट से प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया था? यूरिया का निर्माण किया था। कब? 1828 ने। किसके द्वारा? वॉहलर। ठीक है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये दूरी का मात्रक हुआ। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46, ठीक है ना, इंटू 10⁻15 मीटर जो है होते हैं। ठीक है। और मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो कौन सी है? वो पारसेक है। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये है सेल्यूलोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5, ठीक है, और N, ठीक है। ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीसेकेराइड है, और वह वनस्पतियों की कोशिका जो भित्ति होती है ना वो इसी से बनी होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप किस में किया जाता है? तो द्रव्यमान में किया जाता है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में हम क्या है, द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। तो इतना हमें यहाँ से याद रखना है। हाइड्रोजन की खोज एंड जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है, ठीक है। जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य नहीं लगाएंगे तो वो अपनी जो स्टेट है उसमें रहेगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज की गई थी कैवेंडिश के द्वारा। कब की गई थी? तो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने जो हाइड्रोजन की खोज की थी। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नाम दिया था। और 1883 में लवाइश ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती है, ठीक है। इसके अलावा देख लेंगे कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सूर्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है ना। ब्रह्मांड में बात करें हम तो कि पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी पर तो हमें क्या मिलती है? नाइट्रोजन काफ़ी मिलती है। तो ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से ये सबसे सरल परमाणु भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डेसिबल की हम बात करें, ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ठीक है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई, डेसिबल देख लिया है हमने। इसके अलावा सेल्सियस की हम बात करें तो ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती, ठीक है ना। सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है, ठीक है, किसका? तापमान मापने का। और सेल्सियस पैमाने का आविष्कार सूरज के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था, इसलिए उनके नाम पर ही जो है इस पैमाने का नाम रख दिया गया। अगला देख लें क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो आंसर है इसका क्या है? सही आंसर कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसको मानव शरीर में माना जाता है कि ईंधन का काम करता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो है फ्रक्टोज, ठीक है। क्या है? फ्रक्टोज। इसके अलावा हम बात करें लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह कार्बोहाइड्रेट जो दूध में पाया जाता है। और गेहूं की जो रोटी है उसमें क्या होता है? ग्लूटेन होता है, ठीक है। और दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। और ऊतकों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन ही होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल धुति या फिर हम बात करें चमक जो होती है उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तुरंत, ये तो सभी को पता होगा, आंसर क्या है इसका? ग्लूकोज, है ना। तुरंत एनर्जी दे दिया जाता है। और ये क्या है? एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला इसका याद रखना है ग्लूकोज का, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में।
लेज़र, ओके, जो सबसे ज़्यादा क्या है अत्यंत दिशिक होती है वो लेज़र कहलाती है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो कई लोग Hg लगा देंगे, Hg में mm नहीं, वो क्या होते हैं, वो क्या दिखते हैं, हीमोग्लोबिन दिखते हैं, पता होना चाहिए आपको, हीमोग्लोबिन ब्लड प्रेशर। तो हम बात करें mg के प्रति डेसीलीटर में रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः जो है चेक किया जाता है, ठीक है, Hg। और इसके अलावा जो हम बात करें ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। एक भारी नाभिक की हम बात करें, अगर इसको दो हल्के नाभिकों में टूटना है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को जो है कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन। इनका इस पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको मैं कुछ और बता देती हूँ। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मिलीग्राम डेसीलीटर में मापा जाता है। सामान्यतः ग्लूकोज का स्तर 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है, ठीक है। और इंसुलिन के द्वारा रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित किया जाता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें नाभिक दो लगभग बराबर भागों में टूट जाता है, विखंडन यानी कि फ्यूजन कहलाता है। और इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियाँ बनाई गई हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन का काम करती हैं, ठीक है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल जो है इनकी आवश्यकता होती है, तो लगभग 20, बेसिकली रेंज याद रखेंगे 20 से 22, ठीक है। इसमें हम बात करें तो 10 का संश्लेषण लिवर में होता है और 10 जो है हमें आहार में हमारे जो हम इनटेक करते हैं फूड का उसमें होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो ऑब्वियसली प्राकृतिक तत्व में। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकते, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तांबा, चांदी आदि। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, तो हम बात करें बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का काम करते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा में हम बात करें, विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये यौगिक, है ना। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, जैसे कि NH3, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, चूना पत्थर, CaCO3 आदि। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, तो अल्फा कैरोटीन पाया जाता है त्वचा में। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो मानव त्वचा में पाया जाता है, ठीक है। त्वचा एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं उपधातु। वे तत्व जिनमें दोनों ही के गुण होते हैं तो वो उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहलाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, तो ये कुछ क्या है, उपधातु कहे जाते हैं, ठीक है। सो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। उसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड वीडियो की PDFs के लिए, अदर स्टैटिक GK मटेरियल, साइंस मटेरियल, करंट अफेयर मटेरियल के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।